संबोधित ठेडाव गऱ्या तुला ठाटे ज्याला राशन गाडगे बदा दे तीन की टोपड्या आगे सोय भागे ठीक है ए मेरे भाई गोपिंदो इन साल हो गई 60 ए मेरे भाई गोपिंदो इन साल हो गई 60 और पाना बुला से शेरो हजार पीढ़ी का लाख हो गई के बाद ए मेरा भर्ती हो बुला पुंद्रो खास ए मेरा भर्ती हो बुला पुंद्रो खास जैसे को कमरे वाला पासी बैठो तो देखा तो वो अंजवा खास सिंह जी का पुत्र हूँ और मुझे आज ये पूरा विश्वास हो गया है। समझौता आंदोलन एक छोटे से क्षेत्र में लड़ा गया था, परंतु वहाँ जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर लोग जब इकट्ठे हुए तो समझौता आंदोलन हुआ। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस जोश के साथ आप लोग, नौजवान लोग, माताएं बहनें जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर यहाँ आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इनको जो हमारे जनप्रतिनिधि आज इनको समझ जाना चाहिए कि हाटी अब जाग चुका है, हमारे नौजवान अब कुछ भी करने को तैयार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चौहान। आज शिलाई विधानसभा में जो एक हाटी की महासम्मेलन, जो एक खुमली का आयोजन किया गया था, उसी संदर्भ में यहाँ पर सिरमौर जिले के सभी क्षेत्रों से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो ये खुमली, जिसका अर्थ होता है एक पहाड़ी भाषा में एक ऐसा आयोजन जहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे होकर एक निर्णय लेते हैं कि उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए क्या करना है। तो उसी संदर्भ में आज हाटी से संबंधित जो यहाँ पर खुमली का आयोजन किया गया था, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जबकि आपने देखा भी होगा कि यहाँ का जो मौसम आज बहुत ही बारिश हुई और ठंड काफ़ी थी, फिर भी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने इस खुमली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी। तो जहाँ तक हमारी टीम यहाँ पहुँची और हमारी टीम ने देखा, तो यहाँ पे जो भी लोग आए थे वो अपनी एक अलग ही पहचान लेकर, जिसमें उनकी पारंपरिक वेशभूषा, पहनावा, उनका रहन सहन, उनका, और सबसे अच्छी बात उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की प्रमुख नाटी, रासा, उस सभी चीज़ों का उन्होंने प्रदर्शन भी किया और हमने देखा भी। जो ये क्षेत्र, जो गिरी पार का जो ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो परिवार है वो कृषि प्रधान परिवार है और कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अपना आय व्यय और जीवन को जीने के लिए वो कृषि पर, उनके पास कृषि पर ही एक ऐसा साधन है जिससे वो अपना जीवन बसर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शिलाई विधानसभा में आए हाटी समिति के सदस्य, तो इनसे भी हम जानेंगे कि जो आज ये महाकुंभली यहाँ पे आयोजित की गई थी और यहाँ पे राजनीतिक दल के किसी भी पार्टी विशेष ना हो कि एक आम जनता के बुलावे पे जो यहाँ पे राजनेता पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ पे बात करी हाटियों से, जो इनकी डिमांड थी जनजाति की, उस बारे में भी इन्होंने आज यहाँ पे लोगों को आश्वस्त किया है। तो देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, ये जो खुमली शब्द है, ये हमारी गिरिपार के जितने भी लोग हैं, हमारी एक परंपरा और प्राचीन जो हमारे संस्कार है उससे जुड़ा हुआ एक नाम है, जिसमें हम लोग हर चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किसका, हम ज़्यादातर फैसले खुमलियों में निपटाते हैं ताकि कोई भी छोटा मोटा झगड़ा कोर्ट तक जाने से पहले हम लोग उसका समाधान निकाल सके। तो ये खुमली नाम का वही तात्पर्य है। आज ये जो महाखुमली थी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग एकत्र हुए। मौसम की वजह से थोड़ा अगर कम रहे, लेकिन नेताओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आपका सवाल यहाँ से है कि आज हमारा क्या आउटपुट रहा या फिर कैसा रुझान रह सकता है हमारे गिरिपार जो संघ में। इससे आपको हम बता दें कि जितने भी नेता हैं वो भी हाटी से ही जुड़े हैं, हाटी के ही पुत्र हैं, वो हमारे ही माटी के लोग हैं। आज वो बतौर नेता नहीं यहाँ आए थे, आज आए थे वो बतौर हाटी। आज वो भी हाटी के एक समुदाय के हमारे सदस्य हैं। उन्होंने यही प्रण लिया है आज कि हम किसी भी पार्टी में होंगे, हम किसी भी दल में होंगे, किसी भी सत्ता या विपक्ष में होंगे, हम हाटी है, पहले हम हाटी का काम करेंगे, उसके बाद बाकी सब करेंगे। तो नेताओं से हमारी ये उम्मीद है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उनसे हम रिजाइन भी दिलवा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन के लिए उनको आगे भी खड़ा कर सकते हैं। एक दर्मा आया है, ये हिमाचल दर्पण के माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करता हूं कि ये मुद्दा बहुत अहम है। जो आपने बात कही है कि चुनाव के आसपास ही क्यों आते मुद्दे, ये मुद्दे नेता दरअसल घेर घेर कर चुनाव तक खुद लेके आते हैं।
जब भी अभी आपसे यहाँ से बात हो रही थी 2014 में राजनाथ जी जब नाहन आए थे, उन्होंने इस मुद्दे को गरमा दिया कि हम करेंगे। उसके बाद सांसद जी जब चुनाव में आए, वीरेंद्र कश्यप जी जब पहले थे, उन्होंने भी पहले मुद्दे को गरमा दिया कि हम करेंगे। फिर जब यहाँ पर सीएम साहब आए थे, उन्होंने भी सांसद जी ने फिर उस वक्त बात उठाई कि हम करेंगे। तो ये लोग नहीं उठा रहे हैं, हाटी के लोग नहीं उठा रहे हैं, ये नेता घेर घेर तक यहाँ तक ले आ रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद आई है, जैसे अभी आरजेई से भी मुलाकात हुई थी, जैसे अभी मोदी जी से भी पिछले वर्ष मुलाकात हुई थी, अभी जो है नड्डा जी हमारे हिमाचल के अध्यक्ष है, जो पूरे देश के पक्ष के पार्टी के अध्यक्ष है, और जो हमारे सिरमौर के पुत्र हैं सुरेश कश्यप जी, हमारे सांसद है, वो ऑल हिमाचल के अध्यक्ष है। तो इस वक्त मुर्दा इसलिए गरमाया हुआ है कि जो लोग हैं वो सारे के सारे हमारे नज़दीकी हैं, हमें उम्मीदें इस वक्त ज़्यादा है अपने लोगों से। ये जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि गिरिपार का क्षेत्र और जौनसार बाबर का क्षेत्र, ये बिल्कुल सिमिलर है। आप कल्चर वाइज देखें, आप नेचर वाइज देखें, इकोनॉमिक कंडीशन देखें, जोग्राफिकली देखें, तो वी आर सेम। लेकिन इस विषय को उठाते हुए हाटी कम्युनिटी ने इस बार ठान लिया है कि राजनीतिक पार्टियों को पीछे रखते हुए हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि इस बारी हाटी का जो हमारा ये आंदोलन है, अगर ये सिरे चढ़ जाए तो ही हम वोट देंगे, अदरवाइज हम इस बारी जो है हो सकता है कि एक और पहलू है जो जौनसार की हम बात करें, रियासत सिरमौर की आपने बात की। बिल्कुल, रियासत सिरमौर में हमारा तहसील काल से जिला अम्बाड़ा हुआ करता था। ये सिर्फ टॉस नदी की वजह से अभी उत्तराखंड में चले गए, पहले यूपी थे फिर उत्तराखंड हो गया। और हमारा जो आपस में कल्चरल रिलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा। एक और ख़ास बात आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि उधर हमारे लोग रहते हैं, मेरी बिरादरी के हो गए, ठंडाऊ की बिरादरी हो गए, सिंगटो की बिरादरी हो गए, जोगटाल की बिरादरी हो गए, जितने हम खशिये हैं, जितने हम भाट हैं, यहाँ पर सारे खशिये भाट पार भी रहते हैं, हमारे घर के हैं, हमारी फैमिली के हैं। इवन प्रीतम सिंह चौहान जी वो खुद झोकटियाल है बेसिकली। तो हम सब आर पार है, हमारी सिर्फ ये दीवार सिर्फ एक उत्तराखंड की है, और उसके होने के बावजूद भी एक घर हमारा है, एक घर होने के बावजूद भी, एक वेशभूषा होने के बावजूद भी, संस्कृति एक होने के बावजूद हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। ये मजबूरी नहीं है, आपके संदर्भ में लाना चाहता हूँ हिमाचल दर्पण के माध्यम से। ये हमारा जो भारतीय जीवन पद्धति है, इंडियन लाइफस्टाइल है, इसका ओल्डेस्ट फॉर्म है। ये हमारे कल्चर में, हमारे संस्कारों में पांडु प्रथा होती थी, पांडव से लेकर इस इलाके में क्यों इतनी ज़्यादा है कि जो तौस नदी है, इसके आर पार कौरव और पांडव रहते हैं, पांडव वंशज और कौरव वंशज रहते हैं। यहीं से उनकी यात्रा हुई थी, हिमालय की यात्रा हुई थी। ये ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप अभी कवरेज कर रहे हैं। तो ये हमारे खशिये यहीं रहते हैं, कौरव भी पांडव भी यहीं से आए थे, यहीं से वो उन्होंने अपने जो है अज्ञातवास 13 वर्ष का उन्होंने इसी क्षेत्र में किया था, इसलिए उनकी प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित है। हरियाणा में, आपके और जगह भी कई जगह पर बहुपति प्रथा जो आप कह रहे हो ये है, और यही हमारा सांस्कृतिक एक संजोने का एक तात्पर्य है। अब जब हिमाचल बना था, आपका ध्यान में लाता हूँ 118 की तरफ, 118 धारा परमार जी और उनके कैबिनेट ने बनाई थी ताकि बाहर से लोग आकर हमारे कल्चर को दूषित ना कर पाएँ, या फिर मिक्सअप ना हो जाए, दूषित क्या मिक्सअप ना हो जाए। इसलिए उसको संजोने के लिए जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, ऑल इंडिया के जितने पहाड़ी क्षेत्र है, उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन, उनकी परंपरा, उनकी जो नस्ल है वो बहुत पौराणिक है, बहुत अद्वितीय है। उसको संजोने के लिए स्पेशल बजट का प्रोविजन होता है जिसमें ट्राइबल का कोटा बनता है। ये हमारा राइट है, इसलिए हाटी अपना हक मांग रही है। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ हमने देखा उनका जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम भी रहता है कि एक जो संयुक्त परिवार में मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे जो जिस तरह से हमारी टीम पहुँची, हमने लोगों से बातचीत करी, लोगों ने हमें अपने कल्चर के बारे में बताया, अपने इलाके के बारे में बताया कि किस तरह से वो रहते हैं। तो जो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर जो नेता पहुँचे थे वो भी राजनीतिक दल से हटकर एक हाटी के समर्थन में यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक हमने यहाँ के लोगों से बात करी, उन्होंने हमें बताया कि जो यहाँ का एक पड़ोसी राज्य जो हमारे पीछे आप जिस तरह देख रहे हैं, इस क्षेत्र से पीछे एक तौस नदी जो हमारे क्षेत्र को, जिला सिरमौर को उत्तराखंड से अलग करती है। तो वहाँ का जो एक रियासत जौनसार बाबर है, उसी के संदर्भ में जौनसार बाबर एक जनजातीय क्षेत्र 1967 में घोषित कर दिया गया था, परंतु तब से लेके जो ये जिला सिरमौर के गिरिपार की मांग रही है वो आज तक 60 सालों के संघर्ष में भी अभी तक भी पूरी नहीं हुई। जहाँ तक हमने यहाँ देखा तो वहाँ लोगों में भी काफ़ी आक्रोश देखा गया। लोग इस बात से यहाँ पे निराश भी देखे गए कि इतने सालों से हमारी कईयों पीढ़ियाँ निकल गई, परंतु अभी तक हमें जनजाति का क्षेत्र का दर्जा क्यों नहीं दिया। सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक कारणों से या फिर राजनीतिक नेता इसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो उसमें भी लोगों ने अपना पक्ष बिल्कुल
एक कर दिया है कि यदि इस बार हमारी ये मांग जनजातीय क्षेत्र की पूरी नहीं होती है तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे। ऐसी घुमली हमारे हाथी के देवता रूप में, ऐसी संसद हमारी संस्कृति के मुताबिक हो झूठू बोलो, झूठे वादे किए, ऐसे करने की कोशिश करे, ऐसी घुमल सोसाइटी की ऐतर बारिश नहीं रहा है और क्या वो भी जो तो अपने वो बोलो की बात मेरे बोलने इनके सुप्पी के अपने आदरणीय सम्मानित हो सो जे आज ठिकाने ठाटते ही दुंदुकी ते ठाटनो है एक काल दूबे जुन बोले आजे तुम्हें जैसे तुम्हें खोली ले जी आप बुलाएंगे हम आपके साथ हैं ना हमारे दुश्मन नहीं एक मंच साझा कर रहे हैं और स्वागत स्वागत है ऐसे मुद्दे लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। आज तक शायद बहुत सारी कमियां रही होगी, लेकिन समय समय पर जो है वो ऐसी कमी पूरी होती है और अभी एक हमारा अंतिम लक्ष्य है कि जहाँ थोड़ी हम हाटी का दर्जा बेटी तहाँ थोड़ी हमें पाछू नहीं है हट दे। जैसे हमारे हाटी भाई खड़े रहे ताकि हमें हाटी बहनी भी हम सब कंधे से कंधा मिला जैसे छोड़ कर जाऊंगी अभी हमने ऐसी लड़ाई कैसी छोड़ पूरी नहीं हुई। एक काबू का सो क्या मैं जो हाटी भाइयों सो बहनी हो सो हमारा खून बहुत नरम भी और गर्म भी है। और एक और कहावत है हमारी समिति करती रही और इस समय एक अनुकूल समय जैसा इन्होंने कहा है। और पिछले दिनों जब मैं सांसद बना तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी इस विषय को उठाया था। उस समय कर्नाटका के एक जनजाति कर्नाटका क्षेत्र के कुछ जो तलवारा ट्राइब्स उनको जनजातीय का दर्जा दिया गया था। उस समय मैंने अपने क्षेत्र की बात को भी पार्लियामेंट में उठाया और अभी 3 जनवरी को हमारा 3 जो हाटी समिति के हमारे सदस्य हमारे डॉक्टर अमित चंद जी जो केंद्रीय समिति के अध्यक्ष है, कुंदन शास्त्री जी और अतर सिंह नेगी जी, हम आरजीआई से मिले। उससे पहले मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो अर्जुन मुंडा जी आजकल हैं उनसे मैं स्वयं मिला और मैंने विस्तृत रूप से क्षेत्र की बात उनके समक्ष रखी। अर्जुन मुंडा जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और इस क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी भी है, विस्तृत रूप से उनको जानकारी है। मैं उनसे मिला और मैंने यहाँ की एक लिखित जो यहाँ से एथनोग्राफी रिपोर्ट थी उसकी कॉपी जो कुंदन शास्त्री जी ने मुझे दी थी मैंने उनको दी और उन्होंने कहा कि मैं इस रिपोर्ट को मंगवा लेता हूँ, पूरी जानकारी मंगवा लेता हूँ। और उसके बाद 3 जनवरी को ये जो माननीय अर्जुन मुंडा से फिर हम आदरणीय क्या कहते हैं अमित चंद जी, कुंदन शास्त्री जी और तरसिंह नेगी जी, हम लोग आरजीआई से मिले। और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि पिछली बार जब वीरेंद्र कश्यप जी के साथ हम आरजीआई से मिले थे तो हमें केवल 10-15 मिनट मिलने का अवसर मिला था, लेकिन इस बार कोई 1.5 घंटे तक हम आरजीआई के साथ जितनी भी बातें थी, जो भी उन्होंने पूछा, डॉक्टर अमित चंद जी ने एक विषय के ऊपर उनको पूरी जानकारी दी। आरजीआई जो है मिस्टर जोशी बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उनके जो पिताजी और उनका जो परिवार है उत्तराखंड का है और उनको इस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी है। 2012 का जब इलेक्शन था, जो अभी आरजीआई है वो शिलाई में ऑब्जर्वर थे और 2012 के इलेक्शन में उन्होंने आपके इस क्षेत्र को पूरी तरह से देखा है। तो हमारी बातों से और जैसा जो उन्होंने पूछना चाहा अमित चंद जी ने एक बात का जवाब उनको दिया और काफी विस्तृत उसमें उनकी चर्चा इस विषय में हुई। तो कुल मिलाकर अभी जितना जो भी उनके ऑब्जर्वेशन थे उनको हाटी समिति के द्वारा दूर करके जो उनको दिया गया है उनकी पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। और मैं फिर आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर से अभी बहुत जल्दी ही ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मैंने उनसे बात की थी कि हमारा जो हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल मैं उनसे मिलवाऊंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि अभी हमारा 15 मार्च से फिर से सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है, उसी दौरान मैं अपना जो यहाँ का हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल
जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से उनसे मिलाऊंगा और उसके बाद जो भी कमियां हैं उनको पूरा करके हमारा ये प्रयास है कि ये हमारा मुद्दा सिरे चढ़े, इस क्षेत्र की जो 3 लाख लोगों की मांग है उसको हम पूरा करें।